अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल क्रिप्टो। माय नेम इज़ रमशा हसन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो, एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ लाई हूँ। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें। आज की इस वीडियो में जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप सबको बताऊँगी उसका नाम है वीनाइस फाइनेंस। तो इसका अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको ये वीडियो मुकम्मल वॉच करनी होगी ताकि कोई भी पॉइंट इसका मिस ना हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वीनाइस फाइनेंस। सबसे पहले जो हम इसकी बात करेंगे वो है ट्रेडिंग एंड प्राइवेसी टुगेदर इवेंचुअली। अब जो एक पर्सन है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होता है तो उसको जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर होती है वो होती है ट्रेडिंग, कि वो ट्रेडिंग करना चाहता है। और ट्रेडिंग के साथ जो उसको मेन चीज़ रिक्वायर होती है वो होती है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी नहीं होगी तो इंसान ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मतलब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो कि मुकम्मल सिक्योर हो, जो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करे। तो जो दूसरी मेन चीज़ होती है वो इंसान को चाहिए होती है सिक्योरिटी। तो उसको ये होता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहा है वहाँ पर इसके फ़ंड्स की मुकम्मल प्राइवेसी हो। और वो सबसे पहले ये चीज़ देखता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहा है कि वो प्लेटफॉर्म कितना सिक्योर है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ट्रेडिंग और प्राइवेसी, ये दोनों चीज़ें जो है वीनाइस फाइनेंस प्रोजेक्ट है इसमें कलेक्टिवली ऐड हैं। इस प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग एंड प्राइवेसी दोनों कलेक्टिवली ऐड हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसमें और वीनाइस फाइनेंस में, और आपको मुकम्मल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। यानी मेन चीज़ इनकी ये है कि ट्रेडिंग भी हो और वहाँ पर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके अकाउंट्स, उनके फ़ंड्स की मुकम्मल प्राइवेसी भी हो ताकि कोई और बंदा उनके फ़ंड्स को वहाँ से स्टील ना कर सके। अब हम इनकी दूसरी बात करेंगे कि वीनाइस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ज़ीरो नॉलेज पावर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जो वीनाइस है वो एक नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। मतलब एक होता है सेंट्रलाइज्ड और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और जो वीनाइस है वो है नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो कि प्राइमरी फोकस करता है। जो इनके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेन थीम है इसकी वो ये है कि वो 3 चीज़ों पर कंटेन करता है। सबसे पहली चीज़ जो इसकी आती है, इसकी मेन थीम में बात कर रहे हैं, वो ये है कि प्राइवेसी प्रिजर्वेशन, कि यूज़र की प्राइवेसी, वो यूज़र्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन है वो है फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस। अब फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी किस्म के अटैक से बचाने के लिए यूज़र्स को हेल्पफुल होता है ये। यानी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, और अगर रुकावट होगी भी तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है वीनाइस जो कि प्रॉब्लम्स के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है। और फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस का मतलब भी ये है कि सामने आने वाले मसाइल, मतलब फ्यूचर में अगर कोई मसाइल आपको आते हैं तो उनसे बचाता है। थर्ड वन जो इनकी चीज़ है वो है क्रॉस चेन लिक्विडिटी एग्रीगेशन। वीनाइस एक्सचेंज है, ये एक क्रॉस चेन एक्सचेंज है। क्रॉस चेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ टोकन या फिर मुख्तलिफ करेंसीज़ की आपस में स्वैपिंग हो सकती है। वैसे टोकन होते हैं ना, तो उनका किसी ख़ास चीज़ के साथ स्वैप होता है, मतलब किसी ख़ास चीज़ के साथ वो स्वैप करते हैं। लेकिन क्रॉस चेन का मतलब ये होता है कि जो ईथर वाले होते हैं उनका बीएससी वालों के साथ स्वैप हो सकता है, और जो बीएससी वाले हैं उनका ईथर वालों के साथ हो सकता है, टीआरएक्स का बीएससी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह क्रॉस चेन स्वैप कर सकता है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स का आपस में स्वैप हो सकता है। एक तरह से ये एक स्वैप है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ कनेक्ट वॉलेट। आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा जो भी आप यूज़ करते हैं, लाइक मेटामास्क एंड ट्रस्ट वॉलेट। तो आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप स्वैप कर सकते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे की हाइलाइट्स की। इनके जो 3 इम्पोर्टेंट की हाइलाइट्स हैं वो हम यहाँ पे मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगी इनके बारे में। सबसे पहले जो इनका आता है वो है एलिमिनेटिंग द डार्क फॉरेस्ट। अब
एलिमिनेटिंग द डार्क फॉरेस्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि एडवांस क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इंक्लूड। अब एलिमिनेटिंग द डार्क फॉरेस्ट इसमें यह है कि यहाँ पे जो भी क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स होते हैं, जो कि यहाँ पे इनके 3 मेन एल्गोरिथम्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, जो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला तो है इसमें बुलेट प्रूफ, सेकंड वन है टर्बो पिलोंक, और थर्ड वन है इनका MPC। अब ये 3 एल्गोरिथम्स हैं, पहला है बुलेट प्रूफ, टर्बो पिलोंक, MPC। ये 3 ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो कि जितनी भी ट्रेड हो रही होती है वहाँ पर इस एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी टोकन्स की ट्रेड हो रही होती है ना, तो जो इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को सिक्योर और सेफ रखता है। यानी कोई भी दूसरा बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई और टोकन नहीं बना सकता। यानी कि इसके 3 एल्गोरिथम्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, जो कि वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। पहला कौन सा है? बुलेट प्रूफ, और जो दूसरा है वो टर्बो पिलोंक, और थर्ड वन जो है वो MPC। ये 3 ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो कि डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी में हेल्पफुल होते हैं, यानी इनको प्राइवेट बनाते हैं। और दूसरा यहाँ पे भी वही बात हो रही है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस, जो कि कोई भी मिसाइल फ्यूचर में आपको पेश आती है तो वो उसके जो उससे वो आपको बचाता है, आपको सिक्योरिटी फ्राहम करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, कि बगैर किसी डिफ़िकल्टी के किसी किस्म के रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो यूज़र्स को और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं ना, वो अपनी वैल्यूज़ या किसी और यूज़र्स की जो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं और जो उनका फंड्स होता है ना, वो कोई और जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो उसको वहाँ से स्टील नहीं कर सकता। जो पहला फैक्टर है मतलब एलिमिनेटिंग द डार्क फॉरेस्ट, वो एक किस्म की सिक्योरिटी है। यानी कि जो प्लेयर्स और जो हैकर्स होते हैं वो आपके फंड्स को, आपकी वैल्यूज़ को वहाँ से स्टील नहीं कर सकते। यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि टू इनक्रिप्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनपुट फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस एंड फुल एनोनिमिटी टू प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम वैल्यू एक्सट्रैक्टिंग प्लेयर्स। अब इनके सेकंड हाईलाइट की बात करेंगे तो इनके सेकंड हाईलाइट में आता है कम्युनिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस। अब कम्युनिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस के बारे में बताऊँगी तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि मिनाइस इनोवेटिव डिफरेंशियरी टोकनोमिक्स डिज़ाइंस एंड गेम थ्योरेटिक इंस्पायर्ड माइनिंग मैकेनिज्म्स गारंटीज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ विनाइंस प्रोटोकॉल। तो जो विनाइंस का जो है टोकनोमिक्स डिज़ाइन है या फिर गेमिंग थ्योरेटिक है, ये दो चीज़ें इनकी जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए श्योरिटी है कि ये डिसाइड कर लिया गया है कि कितना प्रोटोकॉल ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए है। विनाइस का जो डिफ्लेशनरी टोकनोमिक्स है वो डिज़ाइन है, और दूसरी चीज़ इसकी गेमिंग फैक्टर, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसकी सिक्योरिटी है। और जहाँ पे जो उन्होंने दूसरा मेंशन किया हुआ वो मैनेटियंस कलेक्टिवली डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर द प्रोटोकॉल थ्रू फार्मिंग, स्टेकिंग एंड वोटिंग। और दूसरा अगर कम्युनिटी का यहाँ पे जिक्र है तो जो इसका मतलब ये है कि जितने भी आगे नए फीचर्स आने हैं लाइक स्टेकिंग, उसके बाद फार्मिंग एंड वोटिंग एंड कम्युनिटी वोटिंग, कि वो कितना वोटिंग करते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी एक्सचेंज पर टोकन लिस्ट होते हैं विदाउट एनी फ़ी, तो वहाँ पर वोटिंग करानी होती है। तो कम्युनिटी का होता है कि वो कम्युनिटी कितना वोटिंग करती है, कि कितनी वहाँ पे वो वोटिंग करती है। ये 3 चीज़ें फार्मिंग, स्टेकिंग एंड वोटिंग, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ना वो कम्युनिटी के हाथ में होती हैं, कि इन 3 चीज़ों को पूरा करते हुए कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि जो प्रोजेक्ट है वो कितनी देर तक चलेगा। कौन सी 3 चीज़ें हैं? फार्मिंग, स्टेकिंग एंड वोटिंग। अब हम इनके थर्ड की पॉइंट की तरफ चलें तो वो है चेन एग्नोस्टिक लिक्विडिटी हब। Binance allows users to frictionlessly and trustlessly move liquidity into an ecosystem without revealing their position or identity. इसमें ये होता है कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से
बगैर किसी रुकावट और डर के अपना लिक्विडिटी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या कहीं और भी वो अपनी जो लिक्विडिटी है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसके लिए जो उनकी जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं ना वो रिक्वायर नहीं होंगी कि वो अपनी जो लिक्विडिटी है वो शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम में और कहीं भी वो ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए उनको जो है उनकी जो आइडेंटिफिकेशंस है वो रिक्वायर नहीं होगी। और जो दूसरी बात इसमें उन्होंने मेंशन की हुई है वो है फाइंडोरा फाउंडेशन। Findora Foundation has committed $10 million worth of liquidity from its $100 million plus ecosystem funds towards the Vinay's launch. और अब जो इसमें दूसरा है वो ये है कि फाइंडोरा फाउंडेशन वो इसमें विनाइस प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी। अब जो फाइंडोरा फाउंडेशन है वो कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी? फाइंडोरा फाउंडेशन जो है वो अपने $100 मिलियन में से $10 मिलियन इसमें लिक्विडिटी के तौर पे ऐड करेगी। यहाँ पे ये चीज़ दोबारा बताते चलूँ कि जो फाइंडोरा फाउंडेशन है वो अपने $100 मिलियन में से $10 मिलियन इसमें लिक्विडिटी के तौर पे ऐड करेंगी। उसके बाद हम जाते हैं इनके रोड मैप की तरफ। प्रोडक्ट रोड मैप built on the ethos of usability and privacy, Vinay's provides a foundation for the open and accessible financial system of the future. अब जो है 2021 पे जो है क्वार्टर नंबर इनका 4 है वो है MVP लॉन्च ऑन टेस्ट नेट। जो इनका MVP है वो टेस्ट नेट पे लॉन्च होगा एंड वर्सेस ऑनियन। उसके बाद है कि ट्रांसफ़र यूटिलाइजिंग ZK सिंथेटिक असेस्ट। और जो इसकी जो डेवलपमेंट है जो कि इनकी ब्रिज इंटीग्रेशन है वो होगी इथीरियम और BSC पे। उसके बाद हम इनकी बात करें 2022 क्वार्टर 1 तो उसमें सबसे पहले आता है V1 माइनेट लॉन्च। जो इनका V1 माइनेट है वो लॉन्च होगा। उसके बाद जो आती है इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रिज इंटीग्रेशन टू बिटकॉइन एंड आर्बिट्रम। तो जो इनकी ब्रिज इंटीग्रेशन टू बिटकॉइन एंड आर्बिट्रम डेवलपमेंट जो है इनकी होगी ऑन इथीरियम एंड BSC। उसके बाद जो इनका थर्ड पॉइंट है वो है गवर्नेंस एंड विनाई कम्युनिटी DAO और $10 मिलियन लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम फाइंडोरा फाउंडेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाइंडोरा फाउंडेशन है वो जो इस प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी ना वो होगी जो उनके पास जो $100 मिलियन होंगे उनमें से वो $10 मिलियन के लिए जो है वो ऐड करेगी उनकी लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम फाइंडोरा फाउंडेशन। दूसरा आपके पास आ जाता है इनका 2022 Q2 V2 लॉन्च फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस यूटिलाइजिंग बुलेट प्रूफ्स। अब ये मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि फ्रंट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस के किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं होगी। और अगर रुकावट होती भी है तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है विनाइस फाइनेंस जो कि प्रॉब्लम्स के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है, उनसे सिक्योर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बुलेट प्रूफ जो है वो है कि जैसे कि जो कि जितनी भी इन जो तीनों मैंने आपको बताए थे कि एल्गोरिथम्स के बारे में बताया था कि पहला था बुलेट प्रूफ, टर्बो पिलोंक और MPC। जो कि ये तीनों एल्गोरिथम्स हैं कि ट्रेड हो रही होगी, जितनी भी ट्रेड हो रही होती है ना वहाँ पर इस एक्सचेंज के ऊपर जितने भी टोकन्स की ट्रेड हो रही होती है जो इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होते हैं ना तो उनको सिक्योर एंड सेफ रखता है। मतलब कि कोई भी दूसरा बंदा उनके कॉन्ट्रैक्ट से कोई जो है वो टोकन नहीं बना सकता, कोई और टोकन नहीं बना सकता।
तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो इनका 2022 में Q2 है वो ये है कि V2 लॉन्च फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस एंड यूटिलाइजिंग बुलेट प्रूफ ब्रिज इंटीग्रेशन थ्रू पॉलीगन और टेरा एंड एवलांच डेवलपमेंट ऑन एवलांच पॉलीगन एंड अर्बिट्रम। जो इनकी डेवलपमेंट होगी वो होगी किधर, एवलांच और पॉलीगन एंड अर्बिट्रम, लिमिट ऑर्डर एंड कस्टमाइजेबल लिक्विडिटी पोजीशन। अब इनके हम 2022 Q3 की बात करें तो यहाँ पे है V3 लॉन्च फुल एनर्मेटिक यूटिलाइजिंग टर्बो पिलोंग जो मैंने आपको उनके वो 3 बताए थे ना, 3 क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स के बारे में। सबसे पहले उन्होंने बताया 2022 Q2 में उन लोगों ने ये चीज़ को मेंशन किया कि जो है V2 लॉन्च फ्रंट रनिंग रेजिस्टेंस एंड यूटिलाइजिंग बुलेट प्रूफ्स। और यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया 2022 Q3 में कि V3 लॉन्च एंड फुल एनर्मेटी यूटिलाइजिंग टर्बो पिलोंग एंड मल्टी पार्टी कंपटीशन। उसके बाद आ जाता है कि सिंगल साइडेड लिक्विडिटी प्रोवेनियंस स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ऑटो कंपाउंडिंग स्टेबल कॉइन स्वैप स्पॉट। लास्ट वन इनका आ जाता है 2022 Q4। इसमें है इनका V4 लॉन्च कस्टमाइज्ड प्राइवेट मनी मार्केट। उसके बाद इनका जो है रिवर्स लैंडिंग एंड NFT एसेट कोलैटरलाइजेशन लॉन्च पैड फॉर न्यू प्रोजेक्ट इंक्यूबेशंस। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एज अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम एनी फर्दर रोड मैप विल बी डिटरमाइंड बाय बिनाइंस कम्युनिटी। इनके अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो इनके पार्टनर्स में आते हैं टोकनसॉफ्ट, फाइंडोरा जो है जो इनकी लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने $100 मिलियन में से $10 मिलियन जो है वो ऐड करेगा। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ इनके यहाँ पे सोशल लिंक्स वगैरह हैं जिसमें आता है ट्विटर, टेलीग्राम, मीडियम, रेडिट और डिस्कॉर्ड। ये प्रोजेक्ट देखने में बहुत ज़्यादा सिक्योर है और आपको इतनी सारी प्राइवेसी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपके फ़ंड्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि आप जो एक पर्सन है वो चाहता है कि मैंने ट्रेडिंग करनी है, लेकिन उसको ये डर होता है कि मैं ट्रेडिंग तो करूं लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म सिक्योर भी है कि नहीं है, वो मुझे प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा भी कि नहीं करेगा। तो विनाइस फाइनेंस एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और बगैर किसी खौफ के कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेडिंग के साथ साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपके फ़ंड्स की वहाँ पे मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। कोई भी आपके फ़ंड्स को, आपकी वैल्यूज़ को वहाँ से स्टील नहीं कर सकेगा, ना ही कोई हैकर्स और ना ही कोई प्लेयर्स। मज़ीद इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और कोई भी किस्म की क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इनके जो है सोशल लिंक्स जैसे कि ट्विटर पे भी इनको फॉलो करके वहाँ से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इनके ग्रुप्स ज्वाइन करके, ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप इनके एडमिन से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं ग्रुप में, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो। उसके अलावा इनके मीडियम अकाउंट को भी फॉलो करके वहाँ से भी आप लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड और रेडिट को भी। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।